लापरवाही के कारण से दोनों जिम्मेदार हैं उसके लिए, किराएदार भी और मकान मालिक भी। हाँ, क्योंकि प्रशासन ने इनको नोटिस देने के बाद भी इन्होंने अपने मकान को ना तो ठीक कराया न खाली किया। और ऐसी परिस्थिति में जो यहाँ सामान्य समस्या है शहर की, यहाँ पर अपने मकान छोड़ के पैसे कमा के बाहर चले गए और यहाँ पर किराए पर दे दिया है। उन मकानों की रिपेयरिंग नहीं होती है, उनमें बंटवारे आपस में हैं, उनमें विवाद है। इसके कारण से जो मकान चूने पत्थर मिट्टी के बने हुए हैं ये कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं एक समय के बाद में। नगर निगम ने जयपुर शहर के अपने जो किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के 74 मकानों को ऐसे नोटिस दे रखे हैं। उनमें कुछ मकान जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उनको तोड़ भी दिया था। ये जो मकान है इसका भी नोटिस दिया हुआ है, 2 बार नोटिस दिए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। और मकान मालिक कहता है किराएदार से खाली कराना, अच्छा बात मेरा खाली हो जाए, और किराएदार सोचता है कि मेरे को रहने के मकान मिला हुआ है, इसलिए दोनों आपस में तहकीकात करके और काम को करते नहीं ये है। तो एक बात हुई, आपने अपनी बात बताई, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि मकान मालिक का भी लालच है, किराएदार का भी लालच। निगम क्यों लापरवाह रहा, उससे तो सब नजर आ रहा था। निगम ने जो कार्रवाई की उसका काम है कि उन मकान मालिकों और किराएदारों को पहले मौका देवे कि वो अपने मकान को ठीक स्थिति में कराए, क्योंकि बेघर हो जाना। आपके क्षेत्र में किशनपोल में 2 मकान तोड़े गए, नोटिस दे करके बता करके लोगों को भाई खतरा है, तो बाकियों का क्यों नहीं हुआ? बाकी मकानों के वो मकान मालिक, जैसे मैं आपको नाटाणु रास्ते में बताऊं, उन लोगों ने किराएदारों ने एक हवा खड़ा करके और रिपेयरिंग करा लिया। अच्छी बात है, कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाते हैं। फिर उन जो मकान तोड़ दिए जाते हैं उनके जो नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जबरदस्ती पार्टी बना करके उनको दंडित करने का, उनके बाल बच्चे होते हैं, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास ये करते हैं कि पहले आप ठीक कराओ उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। जो ठीक नहीं कराते हैं तो अभी भी वही हादसे होते हैं। फिर अभी यहाँ भी कई हादसे हो सकते हैं, इसमें कोई सर्वे कराओगे? अब जो सर्वे किया हुआ है आज ही नगर निगम उनको पुनः वापस नोटिस दे करके और उनको एक कह दिया गया है कि यदि करा ले, नहीं तो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के और उन मकानों को तोड़ दिया जाए। पीड़ित 65 भवन हमने आइडेंटिफाई किए थे, इनमें इनके 65 को हमने सबको नोटिस जारी किए हैं। यहाँ तो अपनी मरम्मत करा लें, अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा। इसके पश्चात में 6 हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे, जो कभी भी मानसून को देखते कभी गिर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नोटिस देने के बाद उन्होंने कोई असर नहीं लिया, तो इसके लिए हमने सबसे पहले उनको मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया, खाली करें ताकि कार्रवाई करें, तब भी उन्होंने नहीं किया। पर उसमें कानूनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं हमारे को। मैंने आपको जैसे बताया कि किराएदार, मकान मालिक, पुरानी अपने जो परिवार वाले हैं, 10वीं पीढ़ी चल रही है उनकी, 300 साल पहले जयपुर बसा था तब से अब तक, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अपन तो ये देख रहे हैं कि कोई मरे नहीं, और अगर जर्जर है तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस कोर्ट में देखेंगे। हेरिटेज अपनी जगह है लेकिन जान अपनी जगह है, जान की हिफाजत पहले। उसके लिए हमने पहले राय ले ली थी, अपने कानून में प्रावधान है इसका, अगर इस तरीके की कोई बिल्डिंग है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा, किया जा सकता है। सारे टूटा हुआ मकान है, सारा काम करना, औरत भी काम करने जाता है, सारे टूटा हुआ, जो किराएदार दिया है उनका तो होश होना चाहिए। जो टूटा हुआ मकान में क्यों दो किराए, उनको भी तो पैसा का नॉलेज में वो किराए दिया। गरीब है क्या करे, सस्ता ढूंढता है 5,000 6,000, गरीब छोटा कमरे में 5,000 6,000 किराए लेता है ये मकान मालिक। रिपेयर भी नहीं कर नहीं, वो सब पैसे का मतलब है, टोटो फोटो मोरो कुछ भी करो। कितने लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं? वही खाली करने वाला हुआ हम लोग रहता हूँ अंदर, हमने तो पूरा रिपेयर करा रखा है। जो बाहर वाला जो मकान है उसको हमने खूब कहा है, कल भी गटर लाइन भर गई थी उसकी, तो सही कराने को तैयार नहीं, बंगाली बिहारियों को दे देते हैं मकान, और अब वो पूरा मकान आधी रात को कभी भी पड़ जाए तो उसके खातिर हमारा मकान हो रहेगा नीचे। तो वो जो मजदूर लोग हैं उनकी जान भी खतरे में बिल्कुल है, और उसके अंदर कम से कम 50 से ऊपर आदमी रहते हैं। अभी चलो पानों के दरीब है, 710 मकान नंबर है, और उसको अभी के भी नगर निगम खाली निगम ने ना तो नोटिस दिया ना समझाया। नहीं, निगम कुछ ही नहीं करता, पैसा पहुंचता है, पॉलिटिक्स है, राजनीति चल रही है।